नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक विषय लेकर। सबसे पहले मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस एग्ज़ामिनेशन की डेट आ गई है जो 25 जुलाई 2020 को है और यूपी पीसीएस मेंस में आर्थिक विषयों के लिए लगभग अलग से एक खंड है जिसमें कृषि और आर्थिक विषयों से जुड़े उद्योग से जुड़े मसलों पर निबंध का प्रावधान है। तो उनकी तैयारियां श्रेष्ठ हों, सार्थक हों, वो कामयाब हों और हमारा अर्थतंत्र उनकी कामयाबी में एक भूमिका निभाए। वीडियो के एंड में मैं आपको एक नंबर शेयर करूंगा, उस ग्रुप से आप जुड़कर आर्थिक निबंध लेखन में लेटेस्ट अपडेटेड, यानी अगर 25 तारीख को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 24 तारीख तक का आंकड़ा आपके पास उस निबंध में होना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित हम करेंगे। वो मैं विस्तार से आपको बता दूंगा आगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हो गया है वो ये चीन और भारत के संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की शहीद होने की खबर आप सबने देखी। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से भी काफ़ी मृत्यु हुई है। चीन चूँकि मूलतः एक तानाशाह देश है, इसलिए वहाँ खबरें पहली बात तो आती नहीं, और आती हैं तो कितनी सच कितना झूठ हम कुछ नहीं कह सकते। एकदम अविश्वसनीय मुल्क के तौर पर चीन ने अपने आप को स्थापित किया है, मूलतः तानाशाह देश होने के नाते। मगर सवाल ये उठता है कि इसका रिस्पांस क्या होना चाहिए, कैसे देखें, क्या समझें। भारत और चीन की झड़प जब भी होती है, मैं देखता हूं कि एक भावनात्मक आवेग चल निकलता है जिसमें बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चीनी उत्पादों का बहिष्कार करो, चीन का बहिष्कार करो, और कुछ समय के बाद वो भावावेग शांत हो जाता है और फिर तमाम कस्टमर्स, तमाम भारतीय चीनी मोबाइल फ़ोन्स, चीनी कारों की तरफ निकल जाते हैं। एक तरह का पैटर्न हम कई सालों से देख रहे हैं। आजकल आपको लग सकता है कि बस बहिष्कार कर दिया जाए, चीन के उत्पादों को भगा दिया जाए, चीन की कंपनियों को भगा दिया जाए। सवाल ये है, क्या ये इतना आसान है? क्या भावनात्मक उद्वेग से आप उन तथ्यों, तर्कों की लड़ाई लड़ सकते हैं जो ज़मीन के स्तर पर होती है? अगर वो भावनात्मक आवेग से ही लड़ाई लड़ना बहुत संभव होता तो इस दुनिया के सबसे ताकतवर देश जिसके राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनका ये बयान है कि चीन अमेरिकन अर्थव्यवस्था के साथ बलात्कार करता रहा है। वो राष्ट्रपति जो बलात्कार होने की स्वीकारोक्ति अपने मुंह से कर रहा है, वो भी आज तक चीन के साथ अपने सारे आर्थिक संबंधों को खत्म करने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भावनाएं आपकी चाहे जो कहें, आर्थिक हित आपके जुड़े हुए हैं तो वो संबंध कहीं ना कहीं चलते रहेंगे। रोटी बेटी के संबंध से ज़्यादा मजबूत संबंध है रोटी और जेब का संबंध। मैं किसी और वीडियो में अब से करीब 10 दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने शीर्षक था क्या चीन का आर्थिक बहिष्कार संभव है। उसमें मैंने विस्तार से बताया था किस तरह के उद्योगों में कहाँ तक चीन घुसा हुआ है। लद्दाख से आप चीन को वापस धकेल सकते हैं, लेकिन आपकी और मेरी जेब में MI, पोको, वाइवो, ओप्पो, इन फ़ोन ब्रांड्स की शक्ल में जो मोबाइल है वो चीनी आपके जेब में घुसा हुआ है। भारत का बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट टूर्नामेंट IPL, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी स्पॉन्सरशिप
एक चीनी मोबाइल ब्रांड के पास है, लीड स्पॉन्सर, जिसका नाम जुड़ता है आईपीएल के साथ। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? कुछ आंकड़ों पे हम अगर नज़र डालें तो हमको समझ में आता है भारत की अर्थव्यवस्था का साइज बहुत आशान्वित होकर आप लगा के चलें तो करीब 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 लाख करोड़ डॉलर का है। चीन करीब 15 ट्रिलियन डॉलर, 15 लाख करोड़, यानी 5 गुना वो हमसे बड़ी इकोनॉमी है। ये बात हमको इसलिए समझनी चाहिए कि भावनात्मक आवेग में तो आप कुछ भी कहते हैं साहब, कि तोड़ दो, फाड़ दो, भगा दो, लूट लो, मगर आपका साइज़ और चीन का साइज़ बड़ा मसला है। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत ईमानदारी से ये स्वीकारोक्ति की गई कि 2024-25 तक अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमें भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाना है तो 8% की विकास रफ्तार चाहिए। और ये कोरोना पूर्व का आर्थिक सर्वेक्षण है। 8% की विकास दर तो छोड़िए, अभी हम कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या चीन के खिलाफ, चीन के बहिष्कार करो, चीन के आइटम्स फेंक दो, ये सिर्फ भावनात्मक आवेग, उद्वेग है जो कुछ एक घंटों में साफ हो जाता है, कुछ एक दिनों में साफ हो जाता है, कुछ एक हफ्तों में साफ हो जाता है? क्या हम ये तथ्य भुला सकते हैं कि चीनी मोबाइल फ़ोन्स के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो कौन लोग हैं? वन प्लस एक चाइनीज़ ब्रांड है, इसका प्रमोशन हाल तक कौन करता रहा है? वीडियो के शुरू में आपको एक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, अमिताभ बच्चन साहब इसका ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम करते रहे हैं। ऐसा कौन सा बड़ा स्टार है क्रिकेट का या फिल्मों का जो चीनी ब्रांड्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं करता रहा है? विराट कोहली से बड़ा ब्रांड तो कोई नहीं है। विराट कोहली साहब कुछ वक्त पहले तक एक चीनी फ़ोन के ब्रांड एम्बेसडर थे। क्या साफ होता है इससे? साफ होता है देश प्रेम, देश हित, राष्ट्र हित, बहुत अच्छी बातें, शानदार बातें, लेकिन जब आर्थिक हित आएंगे तब बतौर ब्रांड एम्बेसडर मैं किसी चीनी ब्रांड का प्रमोशन करने में नहीं हिचकिचाऊंगा। और बतौर कस्टमर अगर मुझे 10,000, 5,000, 3,000 में चीनी मोबाइल फ़ोन वो ब्रांड देगा जो कोई भारतीय ब्रांड नहीं दे रहा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। माइक्रोमैक्स, लावा, ये भारतीय ब्रांड क्यों नहीं खड़े हो पा रहे चीनी ब्रांड्स के सामने? भावनाएं उठेंगी और वो दम तोड़ देंगी अगर उनको आर्थिक ज़मीन नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाइवो, ओप्पो, एमआई 5,000, 7,000 में वो फ़ोन दे रहे हैं जो माइक्रोमैक्स और लावा नहीं दे सकते, तो ऐसे उद्वेगों और आवेगों के कुछ समय बाद आप उन्हें बाज़ार से निकाल नहीं सकते। सिर्फ एक तथ्य के तौर पे हमको समझना चाहिए कि 100 में से 72 स्मार्टफोन्स इस वक्त चीन के। और यह हमको समझना चाहिए, ग्लोबल टाइम्स अखबार, वो भी आपको स्क्रीन पे कहीं दिखेगा, ग्लोबल टाइम्स अखबार ने जो चीन का सरकार और पार्टी, वहाँ सब कुछ एक ही घाल मेल है, वही सरकार है, वही पार्टी, सब कुछ वही है, और अखबार भी क्या, वो एक तरह का उनका पर्चा या उनका विज्ञप्ति जैसा है। उसका कहना यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं को चीनी आइटम्स की इतनी गहरी लत पड़ गई है, आशय उसका ये, इतनी लत पड़ गई है कि वो हमको छोड़ नहीं सकते। ये एक तरह की चुनौती है और हमारे स्वाभिमान पे चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कैसे मुकाबला करें इस चुनौती का? क्या घटिया भारतीय फ़ोन खरीद लें? क्षमा करें, तमाम भारतीय उद्योगपतियों ने स्वदेशी की भावना के चलते बहुत घटिया माल उपभोक्ताओं को बेचा है। कस्टमर स्वदेशी के चक्कर में घटिया माल खरीदे और उसका फ़ायदा
उद्योगपति उठाएं, ये दृष्टिकोण भी सोचने का है। तो सवाल है चीन का मुकाबला होगा कैसे? चीन का मुकाबला सिर्फ एक तरीके से हो सकता है कि कोई भारतीय फ़ोन, कोई भारतीय कार, कोई भारतीय पंखा अगर सस्ता और बेहतर प्रोडक्ट चीन के प्रोडक्ट और क्वालिटी के मुकाबले, प्राइस के मुकाबले दे पाए तो कस्टमर वहाँ चला जाएगा। कस्टमर को ना चीन से मतलब है, ना भारत से मतलब है, ना अमेरिका से मतलब है, उसे सस्ते भावों पर बेस्ट प्रोडक्ट से मतलब है। ये बात कड़वी होने के बावजूद सच है। आप आवेग उत्तेजना में 2-4-5 दिन कर लेंगे, उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन साहब, विराट कोहली साहब, आलिया भट्ट जी, हेमा मालिनी जी या कोई भी बड़ा नाम किसी चीनी ब्रांड को प्रमोट करेगा और कर रहा होगा, कस्टमर्स खरीदेंगे। तो चीनी उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत, इस पर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स अगर मार्केट में माल नहीं दे सकते तो निश्चय जानिए कि ये दौर भी एक आवेग और उद्वेग से अधिक कुछ साबित नहीं होगा, बावजूद इस तथ्य के कि चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों को मारे जाने के बाद बहुत भयंकर गुस्सा है। पर क्या गुस्सा डोकलाम के वक्त नहीं था? डोकलाम खत्म, गुस्सा खत्म। इसका मतलब ये भावनाएं आर्थिक तथ्यों के सामने बहुत लंबे अरसे तक टिकी नहीं रह सकती। इस बात को हमारे उद्योगपति समझेंगे तो हम चीन के सामने एक कड़ा मुकाबला पेश कर सकते हैं, वरना ये एक सतत भावनात्मक आवेग और प्रोसेस से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा हमको समझना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप में से जो मित्र निबंध लेखन के पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, हमारा ग्रुप हमने बनाया है टेलीग्राम पर। अगर आप में से कोई उसमें शामिल होना चाहेगा तो 9810018799 टेलीग्राम पे आप मैसेज करें, अपना नाम और ये इंडिकेट करें कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप या मुझे इस ग्रुप का हिस्सा बनना है, तब मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो मैं इंतज़ार करूंगा। और बहुत कम वक्त रह गया है आर्थिक निबंध लेखन की तैयारियों में। हमें समझना ये है कि इस बार सब कुछ बदला हुआ है। हर विषय में एक कोविड पर्सपेक्टिव आ गया है और हम सुनिश्चित करेंगे कि हर विषय में मनरेगा, जनधन खाते, बैंकिंग, सब में कोविड पर्सपेक्टिव रहे, ताकि आपके जवाब अद्यतन हों, लेटेस्ट हों और 25 तारीख को एग्ज़ाम है तो 24 तारीख तक के आंकड़े आपके पास हों। मित्रों, अब किताबों से निबंध लेखन पढ़ने और समझने का वक्त चला गया है। अब तकनीक से हम संवाद करेंगे और एक दिन पहले तक के आंकड़े हमारे आंसर शीट में जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।